जिस्म बीमार हो तो डॉक्टर को दिखाते हैं ना, हकीम को दिखाते हैं। जिस्म बीमार हो तो उससे हम इसका इलाज करवाते हैं। तो ये जो रूह है ये तो यहाँ की है ही नहीं, जिस्म तो यहाँ की ज़मीन की मट्टी से बना ना। तो जब इस पर कोई मामला बना तो यहाँ मट्टी पर रहने वाले जो लोग हैं, जो डॉक्टर तबीब हैं, उनको हम दिखाते हैं, वो इलाज बताते हैं, फिर वो परहेज बताते हैं, फिर वो मर्ज की तशखीस करते हैं। रूह तो यहाँ की है ही नहीं, वो तो अल्लाह फरमा रहा है वो अमरे रब्बी है। तो जब रूह बीमार होती है ना तो फिर हम परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें। भी सारा कुछ घर में मौजूद है, पैसा मौजूद है, दौलत मौजूद है, फिर भी सुकून क्यों नहीं। तो वो जो सुकून नहीं आ रहा वो रूह बीमार है। भाई जिस्म बीमार था तो डॉक्टर को दिखाया, जिस्म बीमार था तो हकीम को दिखाया, लेकिन जब रूह बीमार है तो फिर इसका इलाज कहाँ है? इसका इलाज अल्लाह वालों के पास है। इसका इलाज उसके पास है जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया उससे देखो तो अल्लाह याद आ जाता है। इसका इलाज जो है ना, इसका इलाज उसके पास है जिसको देखें, जिसके पास बैठें तो खुदा के साथ मोहब्बत का रिश्ता और मजबूत हो जाए। वो जिसके पास बैठने से आपके दिल का मैल उतरना शुरू हो जाए ना, आपका कुरान और नमाज की तरफ लगाव हो जाए, तो इसका इलाज उसके पास है। खिरद के पास खबर के सिवा कुछ भी नहीं और तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ भी नहीं। ये कुछ लोग होते हैं कि सारा कुछ पास है लेकिन फिर भी सुकून नहीं। तो क्या हुआ? इसलिए कि उनकी रूह बीमार है। और रूह की तशखीस और उसके इलाज के लिए कि आपकी रूह को कौन सी बीमारी लगी है, उसके लिए अल्लाह ने सूफिया बनाए हैं, उसके लिए अल्लाह ने दरवेश बनाए हैं, उसके लिए फकीर अल्लाह ने बनाए। देखे ना, आप दुनिया का कोई भी कारोबार करें तो कोई ना कोई उस्ताद तो होता है ना। आप कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपका कोई उस्ताद है। आप वेल्डिंग का काम भी करते हैं तो आपका कोई उस्ताद होता है। आप अगर मोटरसाइकिल का काम भी कर रहे हैं तो आपका कोई उस्ताद है। दुनिया का कोई भी काम है वो आप करते हैं तो आपका पीछे उस्ताद, रहनुमा, मुर्शिद, रहबर मौजूद होता है। तो भाई दुनिया के धंधे बगैर उस्ताद तो नहीं चलते। तो रब की बारगाह का कुर्ब बगैर मुर्शिद के नहीं मिला करता। बगैर पीर के, बगैर सूफी के, बगैर किसी के हाथ में हाथ दिए अल्लाह की बारगाह का दुनिया का धंधा बगैर उस्ताद के नहीं चलता। बगैर किसी के बताने वाले कि आप दुनिया में कामयाब नहीं हो सकते। तो अल्लाह की बारगाह का कुर्ब चाहिए ना, तो उसके लिए भी आपको किसी मुर्शिद को पकड़ने की। क्या फरमाया था सुल्तान बाहू ने? अलिफ अल्लाह ते चंबे दी बोटी ते मेरे मुर्शिद मन विच लाई हो, नफी असबात दा पानी मिलिया, फिर हर रगे हर जाई हो, अंदर बोटी मुश्क मचाया, जान फुल्लां ते आई हो, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जिस ए बोटी लाई हो। ये शेर असी सुन लेने पर यदि कदी तशरीह च जाइए ना, क्या फरमाया? अलिफ अल्लाह ते चंबे दी बोटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई हो। किवें लाई? उन्हें फरमाया कि पुत्र नफी असबात दा पानी मिलिया। फरमाया बोटी मैं विच ला छड़ी अलिफ अल्लाह दी, ये बोटी मैं ला छड़ी है, इनू नफी असबात दा तो पानी देना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये नफी और असबात है। फरमाया बोटी मुर्शिद लाई ते मेरे जिम्मे ड्यूटी लगाई कि तू इनू पानी देना है। असी इन्हें यार पीर फड़िया ते लभ्या कुछ नहीं। भाई उन्हें बोटी लाई है, पानी तो तू लाना सी ना। नहीं तो जो फरमा रहे आप भाई, उन्होंने बोटी लगा दी। फरमाया मुर्शिद मन विच लाई हो। फिर की फरमाते ने? अंदर बोटी मुश्क मचाया। फिर जो बोटी मुर्शिद लाई ना तो मेरे जिम्मे जी ड्यूटी सी पानी लाने दी, वो पानी मैं लाया। आंदे ने फिर एक वक्त आया, इस बोटी मुश्क मचाया। हुण जिथे भी जाना अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जिथे भी जाना उथे ही मेरी जान फूलों ते आई हो, यानी फूलों की तरह मैं हो गया कि जहां भी बैठता हूं फूल की तरह खुशबू मुझसे आती है। आंदे ने जीवे मुर्शिद, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू। ये बूटी का कमाल है या लान वाले का कमाल है? आंदे ने जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जिस ए बूटी लाई हो। जीवे मुर्शिद कामिल बाहू।